बहुत बहुत स्वागत है। पूरी फैमिली एक बार फिर से तैयार हो चुकी है शादी के लिए। क्या कहना चाहिए उसको? अप्पू की शादी के लिए पूरी तरह से तैयारी है। हल्दी का मौका चल रहा है, रस्म पूरी तरह से निभाई जा रही है। ये वो शादी है जिसके लिए मैं एग्री नहीं था, और ये वही शादी है जो मैं खुद अपने हाथों से करा रहा हूँ अपने घर के अंदर, क्योंकि मेरी परमिशन नहीं थी इस शादी को कि ये शादी हो। पहले तो अगर होनी भी थी तो था कि कहीं और जाके करो, आई डोंट केयर। But now I am giving full attention, full support to this wedding, because I have my personal motive involved in this, which is going to be a threat if it is not being taken care of. तो उस हिसाब से इसको प्लॉट किया गया है कि उस पॉइंट तक जब पहुंचेगी शादी, अभी तो आज तो मेहंदी है, तो अभी जब शादी शुरू होगी उसके बाद रियल ड्रामा एंटर होगा। तो आप करने देंगे शादी? क्योंकि हमने सुना है कि आप चोरी का इल्ज़ाम लगवाने वाले घर के दामाद के ऊपर। हाँ, बिकॉज एज आई सेड, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में, इतिहास के कुछ पन्ने हैं जो कि मेरे लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं अगर इसका मैंने ध्यान नहीं रखा। सो शादी ना होना एक चीज़ है, लेकिन उसके बाद ललौन को सबक सिखाना और परिवार को कैसे कॉर्नर करना इज़ द रियल मोटिव। क्या ऐसी खबरें आ रही कि आपने ललन के परिवार को बर्बाद किया, उनके फादर का कुछ आपने किया है, पूरे पैसे उनके धोखा दिया है, पार्टनरशिप कुछ था उनके साथ, ऐसी खबरें आ रही हैं? अभी क्या किया है एक्चुअली में वो तो बन के आएगा, अभी तक वो आया नहीं। मर्डर भी हुआ है वो एपिसोड, अभी तक स्टोरी वाइज क्लैरिटी नहीं है कि इवेंट्स क्या हुए हैं, बट कुछ तो ऐसा हुआ है कि जो उनके हालात हैं वो ऐसे मेरी वजह से हैं। तो अगर ये राज बाहर आ जाता है तो काफ़ी उथल पुथल हो सकता है। ऑब्वियसली होगी, बिकॉज अभी तक जो मेरा किरदार है वो ऐसा था कि वो जस्टिफाइड था कि भाई मैं अपने बेटे की शादी झनक से नहीं अर्शी से करवाना चाहता हूँ और अर्शी ही बहू बने। और अनिरुद्ध का जो इंटरेस्ट था झनक की तरफ वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो अभी तक तो ये था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था अभी तक कि जिसमें ये दिखाया जाए कि मैं कॉन्स्पिरेसी कर रहा हूँ या मैं कोई ऐसा कदम उठा रहा हूँ जिससे कि किसी को नुकसान पहुँचे। वो मैंने अभी किया है क्योंकि एज आई सेड, पास्ट के जो भी जितने भी एक्शंस हैं वो दे डोंट लीव यू, दे ऑलवेज़ फॉलो यू कहीं ना कहीं जाके ज़िंदगी में। और समवेयर द राइटिंग इज़ सो गुड दैट यू विल सी दैट जितने भी चैप्टर्स हमने अभी तक दर्शाए हैं उसमें ये दिखाया है कि आपके जो कर्म है वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। आपको लगता है कि वो हो गया भूल जाओ, नहीं। द ब्यूटी ऑफ द नेचर, द ब्यूटी ऑफ द टाइमिंग इज़ कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आपको उन्हें कन्फ्रंट करना ही पड़ता है। सो प्रोबेबली इट्स टाइम फॉर मी टू कन्फ्रंट व्हाट आई हैड डन इन द पास्ट। क्या ललन के ऊपर क्या करने वाले आप? मतलब वो भी अभी एक वो हो जाएगा ना, मेरे फादर को वो कर दिया, तो इट विल बी अ बिग फाइटिंग। हाँ, उनके जो हालात हैं, जो वाई दे लॉस्ट देयर फादर, आई एम द रीज़न बिहाइंड। अब वो कैसे, क्या था, रियल लाइफ इवेंट्स क्या थे उसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है, बट इतना है कि पास में ऐसा कुछ हुआ था दैट आई एम द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिजरी। जो उनके अभी हालात हैं, जो उनकी मजबूरियां हैं, जो उनकी कमियां हैं, सारी की सारी मेरे कारण पैदा हुई हैं। तो कहीं ना कहीं अभी मैच भी होगा आपकी जो वाइफ के साथ है शो की, उसके साथ कुछ लफड़ा होगा, ऐसी खबरें भी आ रही है। मतलब फाइटिंग होगी, कुछ बड़ा होगा। वो तो तभी पता चलेगा क्या लिख के आता है कि वो ओपन कैसे होगा, उसमें क्या एक्शंस होंगे, क्या उसका आउटपुट निकलेगा, वो तो जब लिख के आएगा तभी पता चलेगा। बट ये है कि ड्रामा बड़ा ही होगा। एज़ यूजुअल, एवरी टाइम आई स्पीक टू यू, टू योर चैनल, आई ऑलवेज टेल देम कि ड्रामा बड़ा है, एंड आई ऑलवेज से दैट कि जो मैंने पिछली बार बोला था उससे भी बड़ा ड्रामा है। वो सत्य है हमारे शो का, बिकॉज वी आर ऑलवेज एस्केलेटिंग एंड मेकिंग थिंग्स गो अप। एंड होना भी वही चाहिए कि ड्रामा नहीं है तो फिर शो नहीं है। ओके, अन्नी की अगर हम बात करें, काफ़ी उनकी भी ड्रामा चल रहे हैं।